अनजान चेहरा। रात का समय था। घड़ी में 11 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसकी बहन श्रेया कमरे में आई और बोली, भैया, आज रात हमारे घर के पास वाली पुरानी हवेली में से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। राहुल ने उसे हंसी में टाल दिया। श्रेया, तुम भी न छोटी छोटी बातों में डर जाती हो। श्रेया ने नाराजगी से कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सच में कुछ अजीब है वहाँ। राहुल ने उसकी बातें अनसुनी कर दी और वापस अपनी किताब में खो गया। थोड़ी देर बाद उसे भी खिड़की के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। धीरे धीरे उसने अपनी किताब बंद की और खिड़की के पास गया। हवेली की ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। राहुल ने धीरे से कहा, श्रेया, चलो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। दोनों भाई बहन ने अपनी टॉर्च उठाई और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली में पहुंचते ही उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। धीरे धीरे कदम रखते हुए वे अंदर घुसे। हवेली की खामोशी में उनकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। श्रेया डरकर राहुल के पीछे छिप गई। राहुल ने उसे शांत रहने का इशारा किया और आगे बढ़ा। कमरे के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने अचानक सिर उठाया और उनकी ओर देखने लगा। राहुल ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी बोला, मैं सोमेश हूँ, इस हवेली का अंतिम रहवासी। राहुल ने साहस जुटाकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोमेश ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, इस हवेली में आत्माओं का वास है। श्रेया ने डरते हुए पूछा, आत्माएं? लेकिन क्यों? सोमेश ने अपनी कहानी सुनाई। सालों पहले यहाँ एक परिवार रहता था। एक दिन एक भयानक आग में वे सभी मारे गए। उनकी आत्माएं अब भी इस हवेली में भटकती हैं, शांति की तलाश में। राहुल और श्रेया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका डर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। राहुल ने श्रेया का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, यहाँ से भागो। दोनों तेजी से हवेली से बाहर भागे और अपने घर की ओर दौड़ पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और एक दूसरे से लिपट गए। राहुल ने कांपते हुए कहा, श्रेया, हमें कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाना चाहिए। श्रेया ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ भैया, वो जगह बहुत भयानक है। राहुल और श्रेया के मन में उस रात की यादें हमेशा के लिए रह गईं। उन्होंने फिर कभी उस हवेली के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में उन्हें उन आत्माओं की आवाजें सुनाई देती थीं, जो अब भी शांति की तलाश में थीं। कहानी समाप्त होती है, लेकिन सन्नाटा अभी भी बरकरार है।